नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो बहुत से लोगों को हो सकता है पता हो और हो सकता है कि आपको ना भी पता हो। तो वो सीक्रेट ये है कि जब भी हम कोई टेक्निक्स करते हैं तो उस टेक्निक से रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। रिजल्ट ना मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, अब इसे समझने के लिए हम ग्रेटिट्यूड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ना शुरू किया हो या जानना शुरू किया हो तो सबसे पहले आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में ही जाना होगा। और ग्रैटिट्यूड से आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ग्रैटिट्यूड से उनकी लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया और उसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। फिर आप सोचते हो कि मैं भी ग्रैटिट्यूड करता हूँ या करती हूँ तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं चेंजेस आते हैं, या मैं क्यों नहीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता हूँ अपने ग्रैटिट्यूड में। कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ़ायदे के बारे में अपने सोचने लगता है कि जैसे अगर मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ तो ग्रैटिट्यूड के बदले में मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिलती है तो मेरे ग्रैटिट्यूड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। या अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ और मुझे मेडिटेशन से पैसे नहीं मिलते हैं तो मेडिटेशन करना मेरे लिए बेकार है। अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो और कहते हो कि मुझे इससे रिलेशनशिप को हील करना है, लेकिन इससे रिलेशनशिप अगर आपका हील नहीं होता तो आपको लगता है कि ये मैं क्यों करूँ जब मेरा रिलेशनशिप ही इससे ठीक नहीं हो रहा है। किसी भी टेक्निक को करने के लिए यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करती है, क्योंकि आपकी जो भी लाइफ की रेजिस्टेंस है वो एक बार में नहीं बनी है। यानी आपके वो भी थॉट्स जो है पुराने, वो भी सालों के थॉट्स या महीनों के थॉट्स बनकर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ से दूर चली जाती है जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए। उसी तरह जब आप रेजिस्टेंस को हटाने लगते हो और धीरे धीरे करके अलाइनमेंट में आने लगते हो तो वो भी एक बार का प्रोसेस नहीं होता कि आपने 1 महीने ग्रैटिट्यूड किया या 1 महीने मेडिटेशन किया तो आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया जो आपको चाहिए। जैसे आपकी रेजिस्टेंस सालों के थॉट्स पुरानी है, उसी तरह आप नए थॉट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद आपकी लाइफ धीरे-धीरे चेंज होनी शुरू होगी। वो भी तब जब अपना फ़ोकस आप उस चीज़ से हटा देंगे कि मुझे ये चीज़ 1 महीने करने पर चाहिए ही चाहिए, या अगर मेरे ये चीज़ नहीं हो रही है तो मैं ये टेक्निक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी टेक्निक करने का रीज़न ही यही है। आपका हमेशा टेक्निक करने का रीज़न अपनी लाइफ को बेटर करना होना चाहिए, कि आप अभी जिस भी प्लेस में हैं, आप अपने आप को एक ऐसी प्लेस में लेकर जाएँ, जहाँ पर आप अपने माइंडसेट को इस तरह से चेंज करें और खुद को इस तरह से अलाइनमेंट में लेकर आएँ कि आप जो भी चाहते हो उसके लिए आपको टेक्निक्स तक ना करनी पड़े। अब इसका एग्जाम्पल आपने अपने आसपास के लोगों में देखा होगा, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, फिर भी उनकी लाइफ में हर वो चीज़ होती है जो किसी को चाहिए होती है, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, पैसे हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, हर वो चीज़ उनके पास होती है, लेकिन फिर भी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते। अगर उन्हें बताओ भी तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसे जानने में। क्योंकि हर किसी के अपने कुछ बिलीव्स होते हैं और हमें वही बिलीव्स को अपने चेंज करना चाहिए जो हमें सर्व नहीं करते। यानी अगर कोई बिलीफ मेरी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम का रास्ता बन रहा है तो मैं उसे बिलीफ को चेंज करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, किसी की लाइफ ऑलरेडी अगर बहुत अच्छी चल रही है और उसकी लाइफ में सब कुछ ऑलरेडी अच्छा है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान के क्या करेगा? क्योंकि उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा है। और जब आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, तो आपको उसका यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर करना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी नहीं पड़ती, इसे बस आपको समझना पड़ता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बचपन से लेकर हमारे साथ आते हैं। और जब हम बच्चे होते हैं तो हम इसमें बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, यानी हम अलाइनमेंट में होते हैं, पूरी तरह से रेजिस्टेंस हमारे अंदर नहीं होती। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे आस-पास के लोग हमें बताने लगते हैं कि दुनिया कितनी बुरी है। अभी तुम छोटे हो, तुम बड़े होगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तो ये सब बातें हमारे माइंड में जब जाती है तो धीरे-धीरे करके जब हम बड़े होते हैं तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो जब हमें लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए होता है तो हम अपने आस-पास की रियलिटी में देखते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बड़े घर में जन्मा है तो उसके आस-पास की रियलिटी ये होती है कि वो भी अमीर बन सकता है। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास है तो उसके लिए यही होगा कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे, उसके बाद वो कोई जॉब करे। इस तरह की हमारी कंडीशनिंग हुई होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बिलीव्स ऐसे बन जाते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके देते हैं। और जब आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करते हो, जैसे आप ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हो, तो कभी भी ग्रैटिट्यूड को इसलिए ना करो कि उससे आपको कुछ मिल जाए। और ग्रैटिट्यूड का मतलब ही यही है कि आपकी लाइफ में जो कुछ ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल होना। और जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप जिस भी चीज़ पर फोकस करो वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपैंड हो जाती है, और वही अगर आप इस चीज़ पर फोकस करो कि आपने ग्रैटिट्यूड किया लेकिन आपको ये चीज़ नहीं मिली, तो वो चीज़ और ज़्यादा एक्सपैंड होगी और वो चीज़ आपको और नहीं मिलेगी। वहीं आप अगर इस इंटेंशन को भी लेकर चलो कि मैं ग्रैटिट्यूड करूँगा और ग्रैटिट्यूड करने से मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सपैंड होगा, यानी मुझे और रास्ते मिलेंगे ये कहने के लिए कि थैंक यू यूनिवर्स। यानी अगर आप आज 10 चीज़ों के लिए थैंक यू कह पा रहे हो तो आने वाले टाइम में आप 20 चीज़ों के लिए थैंक यू कर पाओगे।
और जब इसी तरह से आगे जाते जाओगे तो आप इजीली 30 चीज़ों के लिए थैंक यू बोल पाओगे, कभी 100 चीज़ों के लिए थैंक यू बोल पाओगे। इस तरह से ग्रैटिट्यूड करना आपकी हैबिट बन जाएगी और जब ये हैबिट बन जाएगी तो आपकी लाइफ में हर वो चीज़ आएगी जो आपने मांगी हुई है, क्योंकि यूनिवर्स को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है कि हमें क्या चाहिए और यूनिवर्स को ये भी पता चलता है कि हम हमें क्या चीज़ खुशी देती है। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में देगा ताकि आप उसके लिए और ज़्यादा ग्रेटफुल हो पाएँ। उसी तरह जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में बहुत लोगों को ये चीज़ की कन्फ्यूज़न होती है कि हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्शन चाहिए, यानी अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्शन चाहिए, जबकि ये कनेक्शन ऑलरेडी आपका यूनिवर्स के साथ है। और ये इसीलिए आप नहीं समझ पाते क्योंकि आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है और उसी रेजिस्टेंस को आपको कम करना है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि आपको उससे कुछ मिल जाए या आप अपने इनर बीइंग से कनेक्शन पा लो या यूनिवर्स से कनेक्शन पा लो, क्योंकि यूनिवर्स और इनर बीइंग वो सब आप ही का पार्ट है, आप ही हो। यानी वो सभी चीज़ें आपको पाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपकी है। आपको मेडिटेशन बस इसीलिए करना है कि आप अपनी रेजिस्टेंस को क्लियर करके अलाइनमेंट में आए और जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है वो आपके दिल के ज़रिए आपसे कह पाए, और उसे सुनने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। क्योंकि एक दिन में हमारे अंदर, हमारे माइंड में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। तो सोचिए, हमेशा 60,000 से ज़्यादा जब थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो उसमें से आप कितनों को सुन पाते हो ईज़िली? यानी हमारा माइंड दिन भर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, लेकिन कभी भी शांत होकर सुनने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करता ही है। अगर आप किसी इंसान से मिलने जाओ तो यूनिवर्स ये भी कहता है कि आपको उस इंसान से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वो आपको फीलिंग्स के ज़रिए बताता है, जो इंसान आपके लिए अच्छा होता है उसके पास जाकर आपको अच्छा फ़ील होता है। या जैसे कोई नया पर्सन ही क्यों ना हो, उसके पास जाकर कभी-कभी आपको बुरा फ़ील होता है या उनकी वाइब्रेशंस आपको अच्छी नहीं लगती या आपकी वाइब्रेशंस उनको अच्छी नहीं लगती। तो ये यूनिवर्स का तरीका होता है कम्युनिकेट करके आपको बताने का। और जब आप मेडिटेशन करते हो और खुद को शांत करते हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। और इन चीज़ों को आप समझते-समझते और जब आप मेडिटेशन में थोड़ा आगे जाते-जाते हो तो आपको ये चीज़ें और जल्दी समझ में आने लगती है। आप इम्पल्सेस को पहचानने लगते हो। आपको पता चलने लगता है कि कब आपको किस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए और कब किस चीज़ पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। और वो चीज़ पर जब आप एक्शन लेते हो तो वो एक्शन भी आपको बहुत ईज़ी लगता है और वो चीज़ जब आप करते हो तो आपको उसके रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो बस अपनी रेज़िस्टेंस को क्लियर करने के लिए करो, और जब आप इसके लिए करोगे तो मेडिटेशन आपको हर वो रिज़ल्ट देगा ही जो आपको चाहिए लाइफ़ में, क्योंकि यूनिवर्स को ऑलरेडी पता होता है आपको क्या चाहिए। बस हमारी ही रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम ही यूनिवर्स को सुन नहीं पाते और हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारी मांगी हुई चीज़ हमें अभी तक क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा वही चीज़ देता है जिस पर आपका फोकस होता है। और जब आपका फोकस इस चीज़ पर होता है कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ नहीं दे रहा, ये चीज़ नहीं दे रहा, तो आपको वो चीज़ यूनिवर्स कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे सोचकर ही आपकी फीलिंग्स डगमगाने लगती है और आपके माइंड में पहले ही यही चीज़ होती है कि ये चीज़ यूनिवर्स मुझे नहीं देगा। तो वही चीज़ होती है आपकी लाइफ में रिपीट, और यूनिवर्स वो चीज़ आपको नहीं देता है। और इसीलिए सबसे ईज़ी टेक्निक सही है मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन। बस इन्हें कीजिए, लेकिन इन्हें किसी बड़ी इंटेंशन के साथ मत कीजिए कि ग्रैटिट्यूड करना है मुझे क्योंकि मुझे इतने पैसे चाहिए। मेडिटेशन करना है क्योंकि मुझे इस स्पेसिफिक पर्सन चाहिए। और यही आदत हमारी रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है। या बस आप इस चीज़ की इंटेंशन रखो कि मुझे बस अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, और इस अच्छी लाइफ को बनाने के लिए और इस इंटेंशन के साथ अगर आप मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड करते हो तो ये आपके लिए एकदम सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अगर आप अब्राहमिक्स के बारे में जानो तो अब्राहमिक्स कभी ये नहीं कहती कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पाने के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए उसके लिए पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव फील करना है। बस अब्राहमिक्स ये कहती है कि आपको जो भी चीज़ पानी है उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। यानी अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को फ़ील करते हो और उसमें से आप चाह कर भी अच्छा नहीं सोच पा रहे, तो आप उस टॉपिक को छोड़ दो, उस पर बात मत करो। जो लाइफ में आपके ऑलरेडी अच्छा है उस चीज़ पर बात करो। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हो जो आपको बहुत पसंद है, तो आप अपने रिलेशनशिप को छोड़कर अपने जॉब के लिए एप्रिसिएशन करने लगो। अपने जॉब की वाइब्रेशंस को और ज़्यादा रेज़ करने लगो। इससे आपके जॉब में भी प्रमोशंस होंगे, आपका जॉब में जो रेजिस्टेंस होगा छोटा-मोटा वो भी कटने लगेगा। और क्योंकि आपका फोकस आपकी रेजिस्टेंस पर नहीं रहेगा रिलेशनशिप की और इसकी अलाइनमेंट पर रहेगा, तो फोकस जब आपका अलाइनमेंट पर होगा तो अलाइनमेंट ही आपकी लाइफ में बढ़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स उसी चीज़ की को आपकी लाइफ में बढ़ाता है जिस पर आपका फोकस है। तो आपका जब अलाइनमेंट इधर बढ़ने लगेगा तो आप रिलेशनशिप में भी उसे यूज़ कर सकते हो, या उसे आपको यूज़ शायद करना भी ना पड़े, क्योंकि जब आप इसमें अलाइनमेंट में आओगे तो आप वहाँ भी अच्छा ही फील करोगे और उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर लोगे।
ये भी एक तरह की टेक्निक ही है अब्राहम हिक्स की कि अगर आपको अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो आप रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचो। अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है तो जॉब के बारे में अच्छा सोचो। जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो अपनी बॉडी के बारे में अच्छा सोचो। इस तरह से आप अपने शिफ्ट भी कर सकते हो अपने फोकस को। सब्जेक्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, चाहे हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो या सक्सेस के बारे में सोच रहे हो। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप सोच क्या रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या आप अच्छा फील कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में अच्छा फील कर रहे हो तो आप बाकी चीज़ों में भी अच्छा फील करने की कैपेबिलिटी रखोगे। अगर आप किसी एक चीज़ में रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे और उसमें बुरा फील करोगे तो आप दूसरी चीज़ों में भी बुरा फील करोगे और जो अच्छी चीज़ है उन्हें भी अपनी लाइफ से दूर लेके जाओगे। तो इसी तरह से बस ये रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट का ही खेल है। जब भी आप अलाइनमेंट में होंगे तो आप मैनिफेस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस में होंगे तो आप बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।